हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल गुरुकुल द नॉलेज कैंपस। एक बार फिर से अपनी वीडियो वापस लेकर आ गया। जैसे लास्ट वाले वीडियो में हमने एक्सरसाइज 8.4 का नंबर 4 तक क्लियर कर लिया। सारा क्वेश्चन हमारा इजीली क्लियर हो गया और हमने आसान भाषा में सीख लिया। और जैसा कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बोला था कि इस वीडियो में हम 5 को समझेंगे, क्योंकि इसमें हमको थोड़ा क्वेश्चंस को ध्यान लगा करके और पूरा अच्छे से एक एक चीज समझना है ना। लास्ट वीडियो में मैंने आपको ऑलरेडी क्लियर कर दिया है। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और अपना ध्यान प्रॉपर पूरा फोकस रखिएगा स्क्रीन पे, है ना। इधर उधर नहीं जाना चाहिए। और एक बार इसको प्रणाम कर लीजिए ताकि आप लोगों का ध्यान इधर ही रहना। चलिए, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है, वेरी नाइस। और चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि और भी जिनको जरूरत है उनके पास वीडियो पहुंच पाए, है ना। चलो अब स्टार्ट करते हैं। मैंने पहला क्वेश्चन यहाँ लिख दिया है। देखो 5 नंबर क्या कहता है ना कि आपको इसमें बेसिकली क्या करना है, आपको प्रूव करना है एलएचएस और आरएचएस को। मतलब एलएचएस इज इक्वल टू आरएचएस करना है कि आपका एलएचएस और आरएचएस का जो वैल्यू है वो दोनों सिमिलर हो जाए। तो कैसे करेंगे? आसान भाषा में करेंगे, है ना। बिल्कुल भी ज्यादा अपना माइंड को ज्यादा इधर उधर कंसियस नहीं करना, प्रॉपर फोकस वे में समझिए, आसानी से बन जाएगा। हमें जितना हार्ड लगता है ये एक्चुअल में उतना भी हार्ड नहीं है, बस हमें समझने की बस फेर है। अब देखो यहां है कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस कॉस थीटा बाय 1 प्लस कॉस थीटा। अब कैसे सॉल्व करेंगे? तो ऐसे क्वेश्चन में आपको ध्यान रखना है ना, टर्म आपका सेम हो जाए। अब यहाँ कॉस का टर्म में देख रहे हैं और इधर कॉसिक और कॉट का टर्म है। कैसे प्रूव होगा? प्रूफ तो आप एक काम करो, जिस भी टर्म को एलएचएस को या आरएचएस को जिसको भी आप प्रूव कर रहे हो उसको सेम टर्म में चेंज कर लो। जैसे इधर कॉस है तो आप कोशिश कर लो इधर भी कॉस हो जाए, तो सॉल्व करने में आसानी होती है। तो हमने एलएचएस लिया है। एलएचएस में क्या है हम लिख लीजिए, कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर। अब इसको हम प्रूव करेंगे इस वे में। तो कॉसेक थीटा को हम लोग क्या 1 बाय साइन थीटा लिख सकते हैं ना, बिल्कुल लिख सकते हैं। और कॉट थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं, कॉस थीटा बाय साइन थीटा। जैसा कि मैंने आप लोग को ऑलरेडी बताया है, tan किसका होता है, साइन बाय कॉस, और कॉट किसका होता है, कॉस बाय साइन, इसका होल स्क्वायर। ठीक है, अब समझिए। अब आप इसको सॉल्व करते चलिए फटाक से। इन दोनों का एलसीएम क्या हो जाएगा, साइन थीटा और साइन थीटा 1 माइनस कॉस थीटा। है ना, इसका होल स्क्वायर। कोई कंफ्यूजन नहीं है, बिल्कुल आसान भाषा में सीख रहे हैं। आप सॉल्व करते चलना है ना, ऑटोमेटिक आपका प्रूव होगा। कोई प्रॉब्लम नहीं, ऑटोमेटिक प्रूव होगा, बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है। अब देखो ये क्या हम इसको साइन स्क्वायर थीटा डायरेक्टली लिख सकते हैं? कोई कंफ्यूजन? नो सर, 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। अब देखो लिख सकते हैं ना, इसमें कोई कंफ्यूजन तो नहीं हो रही है, आसानी से हम बना रहे हैं, बिल्कुल कोई कंफ्यूजन नहीं रखना है। चलो अब ध्यान देना है। तो क्या हम इस वाले टर्म को 1 माइनस कॉस थीटा का इस होल स्क्वायर को, इसको क्या हम 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा नहीं लिख सकते? लिख सकते हैं ना, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है, इसको आसानी से लिख सकते हैं। अब देखो, अब हमने एक रूल पढ़ा था ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी पढ़ा था ना। तो अब देखो, अब सर आप बोलोगे कि सर वो रूल कहां से आ रहा है, तो इसको भी मान लो स्क्वायर। ठीक है, तो अब यहां पे देखो क्या सॉल्व करना है, 1 माइनस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा लिख सकते हैं ना इस टर्म को हम लोग।
इस टर्म को इस तरह लिखेंगे, कोई कंफ्यूजन नहीं है। अब देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है ना। अब देखो आपका आंसर आ गया, ये दोनों हमारा कट गया ना, मल्टीप्लाई में है कट जाएगा, और हमारा आंसर आ गया 1/1 माइनस कॉस थीटा बाय 1 प्लस कॉस थीटा आ गया ना। अब चेक करो यहाँ पे LHS RHS के इक्वल आ गया, यानी हैंस LHS इक्वल टू RHS प्रूव। यही करना था ना, यही हमें प्रूव करना था। कितनी आसान भाषा में हमने सॉल्व किया, कोई कहीं कंफ्यूजन। हमने क्या किया, बस टर्म को सेम करा, कॉसेक को 1/sin माइनस कॉस थीटा बाय साइन, मतलब हमारे सामने कॉस का एक वैल्यू यहां से दिख गया। अब ऐसा लग रहा है कि ये सॉल्व हो जाएगा, है ना। तो आपको बेसिकली क्या करना है ना, टर्म को बेसिकली ध्यान रखना है कि सेम हो जाए। टर्म अगर आपका सेम हो रहा है तो आप उस चीज को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं ना। तो ये हो गया क्लियर ये क्वेश्चन। इसको आप लोग स्नैप ले लीजिए, फिर अच्छे से, या फिर कॉपी पे उतारना तो कॉपी पे उतार लो, ठीक है। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए आइए देखते हैं, अब सॉल्व करते हैं हम अपने दूसरे क्वेश्चन को। आज की वीडियो में हम ज्यादा माइंड इधर उधर नहीं करेंगे, प्रॉपर फोकस रखना है वीडियो में। पहला क्वेश्चन हमने समझ लिया, दूसरे क्वेश्चन को भी बहुत ही आसान भाषा में समझेंगे। अब ध्यान दीजिए कैसे सॉल्व होगा, बहुत ही, इसमें भी आप LHS ले लीजिए, ठीक है। तो LHS में जो है हम लिख देते हैं cos A बाय 1 प्लस साइन A प्लस 1 प्लस साइन A बाय कॉस A। अब देखो, अब आप बोलोगे कि सर इसको भी इस टर्म में चेंज क्यों नहीं कर ले, तो आप अभी किसको चेंज करोगे, उस टर्म में कैसे चेंज होगा, सेक के टर्म में कैसे आएगा, आप सोचो। कॉसेक के टर्म में आ सकता है ना, कॉट के टर्म में, सेक के टर्म में भी आप ला सकते हो, है ना। कॉस को लिख दोगे 1/sec, है ना। तो मेरे कहने का मतलब ये है, अगर आप इसको चेंज करके लिखना चाहो उस तरह भी कर सकते हो, लेकिन अगर आपका दिख रहा है कि ये अभी सॉल्व हो सकता है, अगर हम इसको सॉल्व कर सकते हैं तो आप इस चीज को सॉल्व कर लो, फिर आगे जाके चेंज कर देना उस चीज में। अगर सॉल्व होने वाला है तो आप सॉल्व कर दो, है ना। तो सॉल्व कर देते हैं। चलिए एलसीएम ले लेते हैं। 1 प्लस साइन A इंटू कॉस A, कॉस A इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा कॉस स्क्वायर A। बहुत ही आसान भाषा में समझिए, बहुत ही आसान भाषा में। ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 1 प्लस साइन A का होल स्क्वायर। अरे होगा या नहीं होगा, होगा ना। चलो बहुत बढ़िया। अब ध्यान देना है, कॉस स्क्वायर A प्लस बी का होल स्क्वायर, A का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर प्लस 2AB यानी 2 साइन A। कोई कंफ्यूजन तो नहीं है इसमें समझने में, आसानी से मैंने बनाया, बहुत ही आसान भाषा में बनाया है। चलो नीचे वाले को लिख लो, मल्टीप्लाई कर दो, कॉस A, हाँ चलो मल्टीप्लाई कर देते हैं, कोई बात नहीं। 1 प्लस साइन A, अभी रुकते हैं, पहले ऊपर वाले को सॉल्व करते हैं, फिर लास्ट में इसको क्लियर करेंगे, है ना। देखते हैं, कॉस स्क्वायर A साइन स्क्वायर A 1, कोई कंफ्यूजन, प्लस 1 प्लस 2 साइन A बाय कॉस A 1 प्लस साइन A। ठीक है, अब आते हैं इधर, समझिए ध्यान से। अब इस चीज को सॉल्व कर रहे हैं। 1 प्लस 1 2 प्लस 2 साइन A, कोई कंफ्यूजन नहीं, आसानी से बन रहा है। अब इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए आप, क्या है, कॉस A
कॉस ए प्लस कॉस ए इंटू साइन ए। वैसे अगर हम इसको मल्टीप्लाई ना भी करें ना तो हम इसको सॉल्व आसानी से कर सकते हैं, है ना। आप बोलेंगे कैसे सॉल्व कर सकते हैं सर, चलो आप मल्टीप्लाई कर दिए तो उस पर भी आगे देखते हैं प्रोसेस। नहीं बनेगा तो फिर सॉल्व करेंगे। देखो हम अगर मल्टीप्लाई ना करते तो भी आसानी से हमारा सॉल्व हो जाता। अब मैं आपको एक चीज यहाँ देखो, यहीं पे सॉल्व करूंगा मैं इस क्वेश्चन को। कैसे बोलोगे, 2 होगा, अब इसमें से 2 प्लस 2 साइन ए हमने लिखा बाय, अभी इसी चीज को सॉल्व करते हैं, ठीक है। नीचे वाले को भी हम सॉल्व नहीं कर रहे हैं। इसमें हम 2 को कॉमन ले सकते हैं तो 1 प्लस साइन ए हमारा आ गया, ठीक है। इसीलिए मैं उसको नहीं कर रहा था, मैंने इसलिए करके दिखा दिया कि आपने बोला सर आपने बोल दिया फिर क्यों नहीं किया, इसीलिए नहीं किया, इसीलिए मैं नहीं कर रहा था। अब जब मेरा ये टर्म आ रहा है और नीचे भी मुझे ये टर्म दिख रहा है तो मैं तो डायरेक्टली काट सकता हूँ ना इस चीज को। मैं क्यों मल्टीप्लाई करने जाऊंगा, मैं एक्स्ट्रा क्यों जाऊंगा इस प्रोसेस में एक्स्ट्रा क्यों जाऊंगा, टाइम वेस्ट है ना, वेस्टिंग टाइम हो जाएगा ना हमारा। तो दिमाग इस पे नहीं खर्च करेंगे हम लोग, सीधा इस टर्म को लेकर के हम सॉल्व करेंगे, है ना। चलो अब समझ में आया कि मैं क्यों नहीं लिख रहा था उस चीज को। ध्यान से देखो, अब है इसको हमने सॉल्व किया, 2 साइन क्या आया हमारा, 2 कॉमन आ गया था, ऊपर वाले टर्म को सॉल्व किया था तो, और ब्रैकेट में 1 प्लस साइन ए बाय कॉस ए इंटू 1 प्लस साइन ए। साइन ए से साइन ए कैंसिल, 1 कैंसिल। अब देखो अब हमारा क्या आ गया, 2 बाय कॉस ए, इसका आंसर हो जाएगा सीधा 2 sec ए। अब बोलोगे कैसे होगा सर, इसको भी सॉल्व करके मैं दिखा देता हूँ। मैं हर चीज को सॉल्यूशन दूंगा आपको इजीली, क्योंकि मैंने आपको इसको मल्टीप्लाई करके भी दिखा दिया कि वो कैसे लंबा जा रहा था, ताकि आपको उतना ना करना पड़े, आप कंफ्यूज मत हो जाना कि आप पहले मल्टीप्लाई करना है। पहले जहां सॉल्व होने वाला लगे आप सॉल्व करो, कॉमन लगे कॉमन ले लो, कहीं ऊपर नीचे कट जाए, कटा ना आखिर हमारा कटा, ठीक है। अब इसको मैंने कैसे सॉल्व करा, 2 इंटू 1 बाय कॉस ए के टर्म में था, है ना, और 1 बाय कॉस ए क्या होता है, 2 sec ए, जो कि मैंने लिख दिया यहाँ पे डायरेक्टली, है ना। समझ में आ गया, क्वेश्चन समझ में आया, यानी हमारा 2 sec ए प्रूव हो गया। LHS इक्वल टू हैंस LHS इक्वल टू RHS प्रूव। आप अगर स्नैप लेना है ले लीजिए, इस चीज को समझिए और प्रैक्टिस कीजिए। आप, मैं आपको एक बुक का नेम बता रहा हूँ, RS अग्रवाल, उससे रिलेटेड, उसमें जो है ना क्वेश्चंस बहुत ज्यादा रहता है ना। वो बुक एक ऐसा बुक है जो आपको एग्जाम में हाथ आपका रुकने नहीं देगा, क्वेश्चन कितना भी डिफरेंट। ये तो मैंने एनसीईआरटी से बताया आपको ताकि तरीका समझ में आ गया आपको। एनसीईआरटी एक ऐसा बुक है जिसमें डिफरेंट क्वेश्चंस मिलेंगे आपको सॉल्व करने को, है ना। एक दिया है, दूसरा क्वेश्चन पे जब दूसरे क्वेश्चन पे आप बढ़ोगे तो वो थोड़ा अलग हो जाएगा। मतलब 10 क्वेश्चन 10 तरीके के हैं, है ना। लेकिन आपका RS अग्रवाल में क्या है, आपको एक क्वेश्चन दिया है, उससे रिलेटेड आपको चेंज करके पैटर्न चेंज कर करके सेम कंटेंट का पैटर्न चेंज कर करके आपको 3-4 क्वेश्चन मिल जाएंगे, जिसको आप बनाओगे तो एग्जाम में आपका हाथ कभी नहीं रुकेगा, है ना। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा, जितने भी CBSE के स्टूडेंट हैं वो जरूर बनाए, RS अग्रवाल जरूर बनाए, है ना। और बिहार बोर्ड के स्टूडेंट के लिए एनसीईआरटी इनफ होता है, ठीक है। लेकिन अगर वो भी बनाते हैं, अगर आगे चल के वो मैथ्स लेते हैं तो उनके लिए भी बहुत बेनिफिशियल है ना। चलिए अब देखिए, अब क्वेश्चन समझ में आ गया आप लोगों को आइडिया। अब बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। तो आइए अब सॉल्व करते हैं अपने तीसरे क्वेश्चन को, ठीक है। अभी तक मैंने 2 क्वेश्चन बनाया वो क्लियर हो गया। अब तीसरा क्वेश्चन, माइंड को फोकस एकदम कंटिन्यू स्क्रीन पे देखो। अब यहाँ पे क्या है, 10 बाय 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा बाय 1 माइनस टेन थीटा इक्वल टू 1 प्लस सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा के फॉर्म में हमको चेंज करना है। सबसे पहली बात यहाँ एक चीज ये देखो कि कॉट थीटा वाला टर्म कभी भी सेक और कॉसेक थीटा में तो नहीं आ सकता, तो हम इसको साइन कॉस में बनाते हैं। साइन कॉस बनाते हैं, साइन कॉस का टर्म हम इसको कॉसेक में और सेक में चेंज कर सकते हैं, लेकिन टेन को और कॉट को नहीं किया जा सकता, तो इसको साइन कॉसेक में कर दे। थोड़ा सा ये बड़ा बनेगा लेकिन हमको सॉल्व हो जाएगा मेरे ख्याल से,
मैंने सॉल्व करा नहीं है, इसलिए मैंने बोला मेरे ख्याल से। चलो इसको हम क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा बाय कॉस थीटा। जल्दी जल्दी सॉल्व करिए, देखिए ध्यान से। कॉस थीटा बाय साइन थीटा कर सकते हैं ना, कोई कंफ्यूजन तो नहीं? नो सर। चलो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया बच्चा। अब इसको भी वही कर लो, 1 माइनस कॉट थीटा क्या हो जाएगा, कॉस थीटा बाय साइन थीटा। नो कंफ्यूजन? नो सर, बहुत आसानी से समझ रहा है। वेरी गुड। 1 माइनस टेन थीटा साइन थीटा बाय कॉस थीटा। नो कंफ्यूजन? नो सर। अंडरस्टैंडिंग में क्लियर हुए? यस सर, वेरी गुड। नाउ लो, अब इस टर्म को सॉल्व कर लो आप। साइन थीटा बाय कॉस थीटा आप लिख दो और इस टर्म को सॉल्व करो। 1 सॉल्व करोगे तो साइन हमारा एलसीएम हो गया, यहां आ गया साइन थीटा और माइनस ये हमारा कॉस थीटा। एनी कंफ्यूजन? नो सर, वेरी नाइस। प्लस कॉस थीटा बाय साइन थीटा लिखो। अब नीचे वाले को सॉल्व कर लो, यहां पे आएगा कॉस थीटा, ये 1 नहीं होगा, आप इसको मल्टीप्लाई करोगे ना, कॉस थीटा इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। अब ये मत बोलना सर ये कैसे हो गया, ये आप जान रहे हो, क्लास 9 में पढ़े थे ना कि अगर एलसीएम लेते हैं, एलसीएम का टर्म इससे मल्टीप्लाई होता है ना सामने वाले से, अगर ये नहीं है 1 है तो ठीक है, और इधर वाला टर्म उससे मल्टीप्लाई। चलो बहुत अच्छा, वेरी गुड। अब देखो ये नीचे वाला डिवाइड हो रहा है, इसको डिवाइड कर रहा है, तो इसमें हम क्या करते हैं, साइन पलट जाता है, तो इसका मतलब ये वाला इसको मल्टीप्लाई कर देगा, साइन स्क्वायर थीटा बाय हो जाएगा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अब कैसे हुआ देख लो, देखो कैसे हुआ, ये वाला टर्म और ये वाला टर्म डिवाइड में है ना, अब ये मल्टीप्लाई में जाएगा तो क्रॉस हो जाएगा, यानी ये ऊपर चला जाएगा, यहाँ पे इस जगह पे आ जाएगा और ये नीचे में रह जाएगा, ये दोनों एक दूसरे को मल्टीप्लाई करेगा, ये दोनों एक दूसरे को मल्टीप्लाई करेगा, है ना, वही किया ना मैंने जब हमने मल्टीप्लाई में चेंज करा, तो ये बस समझाने के लिए था, ठीक है। ये आप बनाओगे, अगर देखो आप क्वेश्चन पीछे से सॉल्व कर रहे हो कंटिन्यूअसली पूरा अच्छे से, तो इसको समझने में कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं होगी कि कैसे कर दिया सर, डिवाइड के फॉर्म में मल्टीप्लाई के फॉर्म में जाएगा, क्रॉस करके साइन चेंज कर दो बस। अब देखो इसमें भी वही करो, कॉस कॉस से मल्टीप्लाई कॉस स्क्वायर, कॉस स्क्वायर थीटा बाय साइन थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। एनी कंफ्यूजन? नो सर, वेरी नाइस। अब देखो अब हम क्या देख रहे हैं कि ये टर्म अलग अलग टर्म आ गया है, दोनों एलसीएम लेंगे और काफी बड़ा होगा, तो हम ऐसे सिचुएशन में क्या करते हैं, ये हमारा माइनस का टर्म को हम कॉमन ले लेते हैं, चलो मैंने जैसे बोला आप लोगों को, इसमें मैं माइनस का टर्म को कॉमन ले लिया मैंने, और तो ये क्या हो गया, कॉस स्क्वायर थीटा ही रहेगा और नीचे वाला चेंज हो जाएगा, साइन थीटा हमारा हो गया और इधर हो जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, पलट जाएगा ना, चेंज हो जाएगा। माइनस जब कॉमन लिया तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ प्लस में आ गया, ये प्लस है माइनस में आ गया, है ना, माइनस कॉमन ले लिया। ये चीज को थोड़ा सा ध्यान से समझना आप अच्छे से, ठीक है ना। इसमें माइनस को हमने कॉमन ले लिया, ठीक है, ये टर्म हमारा प्लस बन गया साइन वाला, ये माइनस बन गया कॉस वाला, माइनस को जब कॉमन लिया, ठीक है। तो अब इसको आगे सॉल्व करो। अब देखो अब क्या देख रहे हो ना कि यहाँ टर्म आपका सेम है, आपको प्रॉब्लम नहीं होगी इसको बनाने में, है ना, आसानी से सॉल्व कर पाओगे, है ना। इस चीज को ध्यान से देखो, समझो। चलो अब देखो इस चीज को अब हम आगे एलसीएम लेते हैं, एज यूजुअल जो वर्क करना है उसको करते चलेंगे। एलसीएम लिया हमने, इन दोनों में एलसीएम लो ना, देखो कॉस थीटा इंटू साइन थीटा रहेगा ना, ये हमारा क्या हो गया, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, साइन थीटा
माइनस कॉस थीटा। कहीं कोई कंफ्यूजन तो नहीं हुआ? चलो ये साइन थीटा उससे मल्टीप्लाई हो गया, ये हमारा साइन क्यूब थीटा में चेंज हो गया, माइनस ये क्या हो गया कॉस क्यूब थीटा। कोई कंफ्यूजन तो नहीं हुई? समझ गए आसानी से? अब देखो चलो, अब ये क्या आ गया ए क्यूब माइनस बी क्यूब के टर्म में आ गया। तो अब ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है? ए माइनस बी। ए क्यूब माइनस बी क्यूब का मैं फॉर्मूला लिख देता हूं, आप लोग कॉपी को जाओगे जिसको याद नहीं है। ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला हमारा होता है, क्या होता है सर? ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। ध्यान में रखना, इस फॉर्मूले को कॉपी पे राइट डाउन कर लो फास्ट, ठीक है? तो इसी फॉर्मूले पे हम लगा देंगे ए क्यूब ए माइनस बी यानी साइन क्यूब साइन माइनस कॉस साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ठीक है? जो फॉर्मूला बोला उसके अकॉर्डिंग सॉल्व करें। अब ए स्क्वायर यानी साइन का स्क्वायर, साइन का स्क्वायर साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा, बी का स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए बी यानी साइन थीटा इंटू कॉस। एक सेकेंड में थोड़ा सा बड़ा लिख देता हूं, बोर्ड की वजह से दिखेगा नहीं। ध्यान से समझना इस वाले टर्म को। जो फॉर्मूला पुट करते चलो फटाक से, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ठीक है? अब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। कोई कंफ्यूजन नहीं? नो सर, वेरी नाइस। अब इसको सॉल्व करते चलना है। जो है नीचे वाला टर्म लिख दीजिए अभी फिलहाल, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, है ना? चेक करो एक चीज, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है? फॉर्मूले के अकॉर्डिंग साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा हमने ऑलरेडी जान लिया है कि 1 होता है। तो जो आप जान रहे हो उसको कर दो, उसका काम आपको कर देना है। तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ये आ गया 1 प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, मल्टीप्लाई में आ गया, देखो ऑलरेडी है। अब देखो, अब आपका क्वेश्चन बन चुका है, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, ठीक है? ब्रैकेट में है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। जब याद रखो, जब कटना स्टार्ट हो जाए तो क्वेश्चन समझ लो बन रहा है मेरा, ठीक है? देखो ये दोनों कट जाएगा ना, दोनों सेम टर्म में है, काट दीजिए बिना बोले। अब देखिए, अब क्या बचा रह गया हमारा? 1 प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बाय कॉस थीटा इंटू साइन थीटा आ गया। अब देखो सॉल्व नहीं होगा क्या? बहुत आसानी से सॉल्व होगा, बस समझना है। प्लस वाले टर्म को चेंज कर लेते हैं, इसको कर लेते हैं 1 बाय कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, ठीक है? और इधर कर लेते हैं हम लोग प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बाय साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। हो गया ना? चेक करो ना, हो गया ना? सॉल्व नहीं हुआ क्या? ये काट दिया हमने, 1 आ गया, ठीक है? अब ये 1 बाय कॉस हमारा क्या होता है? 1 बाय कॉस, जल्दी से 5 बताओ। 1 बाय कॉस सेक थीटा इंटू 1 बाय साइन क्या होता है? 1 बाय साइन, जल्दी से बोलो, कॉसेक 1 बाय कॉस सेक थीटा 1 बाय साइन कॉसेक थीटा प्लस 1। ये कैसे होगा इसको भी बताना पड़ेगा क्या?
ये तो इसको मल्टीप्लाई 1 कर दो, ये दोनों और ये दोनों टर्म, 1 1 सा 1 होता है, कहीं कोई फर्क पड़ा नहीं पड़ा, आ गया टर्म, इसको आप इस वे में लिख दो 1 प्लस सेक थीटा इंटू कॉस सेक थीटा, LHS इक्वल टू RHS प्रूव। कितनी आसानी से सॉल्व किया, आसान तो नहीं था, थोड़ा सा प्रोसेस लंबा है, अगर समझ लोगे तो आसानी है, लेकिन प्रोसेस थोड़ा लंबा है, थोड़ा सा लेंदी है, लेकिन आप अगर इस चीज को समझ लोगे तो बनाने में कोई मुश्किल नहीं होगा। आप एक दो बार ट्राई करना, क्वेश्चन बन जाएगा, है ना। चलो, ये इसको थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं रखना, इसको आप लोग IMP मार देना, थोड़ा सा देख लेना, इसलिए देख लेना क्योंकि ऐसे क्वेश्चन हो सकते एग्जाम में आ जाए, है ना। तो ये आपका सॉल्व हो गया, हमारा LHS RHS प्रूव्ड हो गया। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 4। चलिए, तो आइए देखते हैं, नंबर 3 तक हमने सॉल्व कर लिया, नंबर 4 को सॉल्व करते हैं। ये क्वेश्चन भी बहुत आसान है, ठीक है। यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं ना, कि टर्म इधर सेक का है, इधर साइन कॉस का है। आप चाहो, मैंने आपको वीडियो स्टार्ट करते हुए नहीं बोला था कि आप LHS को भी प्रूव कर सकते हो, RHS को भी प्रूव कर सकते हो। तो इधर मेरा इसको सॉल्व करना मुझे आसान लग रहा है, क्योंकि मुझे आसान लग रहा है, तो अब उस अकॉर्डिंग मैं इसको सॉल्व करता हूं। आप ध्यान से देखिए, मैं इधर RHS प्रूव करता हूं इस बार, ठीक है, RHS को प्रूव करता हूं। आप किसी को भी प्रूव कर सकते हो, LHS भी प्रूव कर सकते हो, RHS। LHS को प्रूव करोगे तो इसमें एक टर्म आएगा, फिर आपको उसके बाद RHS भी प्रूव करना होगा, वो भी आगे मैं बताऊंगा, अभी पहले आप इसको समझिए। अब हम यहाँ RHS को पहले प्रूव करते हैं। हमारा क्या है RHS, साइन स्क्वायर ए बाय 1 माइनस कॉस। तो साइन स्क्वायर ए होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, होता है ना, पढ़े फॉर्मूला आप सभी, है ना। अब आप क्या देख रहे हैं, यहाँ पे इसको हम स्क्वायर कर सकते हैं, ये a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर आया, तो इसको हम लोग a प्लस b इंटू a माइनस b के फॉर्म में नहीं लिख सकते, बिल्कुल लिख सकते हैं, कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। अब यहां से हम क्या देख रहे हैं, हमारा ये और ये नंबर कैंसिल हो गया, ठीक है ना, ये दोनों हमारा क्या हुआ, कैंसिल हो गया, ये और ये, ठीक है। अब हमारा बचा क्या रह गया, 1 प्लस कॉस ए, ठीक है। अब इसको देखो, इसको क्या कर सकते हैं हम लोग, इसको आप सॉल्व कर लो। 1 प्लस कॉस ए क्या होता है, 1 बाय सेक ए होता है ना। अब इसका आप एलसीएम ले लो, रूट अंदर सेक ए, ऊपर में आ जाएगा सेक ए प्लस 1। अब आप इसको सेपरेट कर लो, 1 प्लस, दोनों तो प्लस में ही है ना, सेक ए बाय सेक ए LHS इक्वल टू RHS प्रूव। देखो प्रूव हो गया ना, इसी को प्रूव करना था ना हमारा, ये आ गया ना हमारा LHS के इक्वल आ गया, तो हमने क्या प्रूव कर दिया, हम RHS से LHS को हमने प्रूव कर दिया, तो हेंस LHS इक्वल टू RHS। एक तो ये तरीका है बनाने का, आप इस तरीके को बना सकते हैं। एक और तरीका है, उसको भी देख लेते हैं, ये समझ आ गई होगी आप लोगों को। अब दूसरा तरीका देखिए, दूसरे वाले तरीके में हम दोनों साइड प्रूव करेंगे, मतलब LHS को भी सॉल्व करेंगे, RHS को भी सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलो देखो अब वो कैसे करेंगे, ध्यान दीजिए। पहले हम LHS प्रूव कर रहे हैं, ठीक है, मतलब सॉल्व कर रहे हैं सेक ए बाय सेक, है ना। इसको अब सॉल्व करते हैं, तो इसको हम लोग क्या नहीं लिख सकते, 1 बाय सेक ए प्लस सेक ए बाय सेक ए लिख सकते हैं, दोनों कट जाएगा। ये हमारा आ गया 1 बाय सेक होता है कॉस ए प्लस 1 आ गया, इसको आप 1 प्लस कॉस ए लिखो या फिर कॉस ए प्लस 1, दोनों एक ही बात है। ये LHS का मान हमारा आ गया,
हम RHS भी निकाल लेते हैं। RHS को सॉल्व कीजिए, साइन स्क्वायर ए बाय 1 माइनस कॉस ए। जैसे मैंने कॉस सॉल्व किया था RHS को, उसी अकॉर्डिंग सॉल्व करेंगे। 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए बाय 1 माइनस कॉस ए। अब इसको कैसे सॉल्व किया था आपको पता है, तो ये हो जाएगा 1 प्लस कॉस ए इंटू 1 माइनस कॉस ए बाय 1 माइनस कॉस ए। हो गया ना। अब यहाँ क्या हो गया, ये दोनों हमारा कैंसिल, हमारा आंसर आ गया 1 प्लस कॉस। तो हमने क्या देखा, हमारा LHS और RHS सेम आ गया ना, प्रूव्ड हो गया। हमने LHS इक्वल टू RHS प्रूव कर लिया। इसमें हुआ हमने दो तरीके से बनाया, या तो आप नॉर्मली RHS को प्रूव कर दो इसके इक्वल, या नहीं तो आप दोनों प्रूव करो। आपको जो तरीका आसान लगे उसको फॉलो करो, ठीक है। आप स्नैप ले लो, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की। तो आइए हम देखते हैं अपने 5वें क्वेश्चन को। अब इस क्वेश्चन में थोड़ा सा आपका दिमाग घूमेगा, है ना, तो ध्यान रखना है, प्रॉपर फोकस रखना है क्वेश्चन को। और यहाँ देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, cos a माइनस साइन ए प्लस 1 बाय cos a प्लस साइन ए माइनस 1 इक्वल टू cosec a प्लस cot a यूजिंग द आइडेंटिटी cosec स्क्वायर a प्लस 1 प्लस cot स्क्वायर a। इस आइडेंटिटी का यूज करना, आपने देखा होगा मैंने नीचे इसको सॉल्व करके लिखा है, क्योंकि मैं इस चीज को यूज करने वाला, इसलिए मैंने इसको सॉल्व करके लिख दिया cot स्क्वायर a माइनस cosec स्क्वायर a इक्वल टू -1, ठीक है। क्योंकि उस आइडेंटिटी का मैं यूज करूंगा तो आप कंफ्यूज मत होना कि सर वो चीज कहां से ला दी आप, है ना। तो आपको प्रॉपर फोकस रखना है। क्वेश्चन है, टफ क्वेश्चन है, लेकिन समझोगे तो ज्यादा टफ नहीं है ना। थोड़ा सा दिमाग को फोकस रखना होगा। देखो, अब मैंने आप लोगों को पहले ही बताया, जब आप प्रूव करना चाहते हो तो आप क्या देखते हैं, टर्म हमारा सेम रहे। तो इधर कॉसेक और कॉट का टर्म है, तो हमको भी इस साइड करना पड़ेगा। तो सबसे पहले इसमें देखते हैं क्या कर सकते हैं हम। तो इसमें सबसे पहले हम करते हैं, साइन को कॉमन ले लेते हैं, साइन ए वो कॉमन ले लिया। तो इसमें बचा हमारा cos a बाय साइन, क्योंकि यहाँ तो साइन था नहीं ना, तो डिवाइड होगा ना, तो आप इसको मल्टीप्लाई करोगे, साइन 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 कट गया है ना। अब -1 प्लस 1 बाय साइन होगा ना। कोई कंफ्यूजन नहीं, ध्यान से समझते रहना, एक एक पॉइंट ध्यान से समझना। बाय, इसमें भी साइन को कॉमन ले लो, cos a बाय साइन a प्लस 1 और -1 बाय साइन a। मैंने बोला तो दिमाग घूमेगा थोड़ा, इसीलिए थोड़ा फोकस रखना। इन दोनों को आप काट दो, ठीक है। अब आगे देखो क्या होगा, ये cos a बाय साइन a क्या होता है, cot a। टर्म हमारा आ रहा है, देखते रहना, 1 बाय cos a, 1 बाय साइन a, cosec a, देख रहे हो ना। अब देखो ये भी वही हो जाएगा, cot a प्लस 1 माइनस cosec a। समझ में आया। अब देखो इसको आप, जैसे ये आपका आ गया, मैं इसको चाहूँ तो व्यवस्थित करके लिख सकता हूँ इस चीज को भी, तो मैं लिख लेता हूँ। यहाँ तक समझ गए होगे आप, वीडियो पॉज करके देख लेना, फिर मैं क्या कर रहा हूँ आप समझ लेना। अब मैं क्या आया था हमारा, cot a आया था, प्लस 1 आया था और माइनस cosec a, तो माइनस cosec a को हम यहाँ लेकर आ जाएंगे और प्लस 1 को यहाँ पर आएंगे। कोई कंफ्यूजन नहीं है इसमें, हम आगे पीछे तो कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि साइन तो हमारा cosec का ही है ना। अब इसमें भी हम वही करते हैं, प्लस cosec a और -1। कोई कंफ्यूजन नहीं है, क्योंकि हमने आगे पीछे कर रहा है, तो साइन को जो इसका है साइन वही दिया है, मैंने इसका साइन वही दिया है। अब देखो, अब मैंने बोला था आपको दिमाग घूमेगा। अब हम इसको करेंगे रेशनलाइज, मल्टीप्लाई cot a प्लस cosec a। इस टर्म को आप रट लेना, इस टर्म को आपको रटना होगा, है ना, बाय cot a प्लस cosec a, है ना, रट लेना इस टर्म को, इस पॉइंट को बेसिकली आप रट लेना, ठीक है। अब देखो, अब क्या करोगे आप, अब मल्टीप्लाई उससे होगा cot a प्लस cosec a, मल्टीप्लाई करोगे इससे cot
ए प्लस, समझना इस पॉइंट को आगे देखो, ध्यान से समझना है, कॉसेक ए माइनस 1, क्योंकि अब आपका आंसर दिखने लगेगा, बटे, अब देखिए मैं इस टर्म को पहले लिखता हूं, कॉट ए माइनस कॉसेक ए, ठीक है। अब देखो ये टर्म इससे मल्टीप्लाई कर दो आप, ठीक है, कॉट ए प्लस कॉसेक ए, है ना। अब देखो 1 है ना, तो 1 से आपका मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, कॉट ए प्लस कॉसेक ए। हमने अभी इन दोनों को मल्टीप्लाई नहीं करा, बस लिख दिया। तो अब आप क्या देख रहे हो कि टर्म आ गया a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो अब हम जानते हैं कि a माइनस बी इंटू ए प्लस बी क्या होता है। ऊपर का जो है उसको आप लिख दो, कॉट ए प्लस कॉसेक ए, ब्रैकेट कॉट ए प्लस कॉसेक ए माइनस 1, जो है टर्म उसको आप लिखते चलो, ठीक है, क्योंकि प्रूव अब यहीं से होगा, ठीक है। अब देखो इन दोनों को आप a प्लस बी इंटू ए माइनस बी के टर्म में है ना, तो a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर होगा, यानी कॉट स्क्वायर a माइनस कॉसेक स्क्वायर है, और ये हो जाएगा प्लस कॉट a प्लस कॉसेक a, होगा ना। अब देखो 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 देखो, देखो यहाँ देखो, कॉट स्क्वायर a माइनस कॉसेक स्क्वायर है इक्वल टू 1 हमने प्रूव करा है, कॉट स्क्वायर है माइनस कॉसेक स्क्वायर है माइनस 1 आएगा, तो यहाँ वैल्यू आप पुट करो -1, कॉट ए प्लस कॉसेक ए। तो देखो अब मैं इस टर्म यहाँ पे लिखता हूं पहले, कॉट ए प्लस कॉसेक, फोकस रखना, फोकस इधर उधर नहीं रखना है, फोकस एकदम बोर्ड पे रखोगे आप, ध्यान से देखोगे मैं कैसे सॉल्व कर रहा हूं, पॉइंट को समझोगे, है ना। देखो अब इसका आ गया आपको -1, ऑलरेडी प्रूव्ड मैंने कर दिया है कैसे आया, इसलिए कंफ्यूज नहीं होगा, प्लस कॉट ए प्लस कॉसेक ए। अब देखो एक चीज आपको नजर आ रहा होगा, ये टर्म और ये टर्म हमारा सेम है ना। अब बोलोगे कैसे है सेम सर, ये माइनस में 1 हमारा, माइनस में यहाँ पे भी 1 है, कॉट ए प्लस में यहाँ पे भी कॉट ए प्लस में, कॉस ए प्लस में यहाँ पे, मतलब ये दोनों टर्म मेरा सेम है। इसको आप नॉर्मली इस नीचे वाले फॉर्म को आप नॉर्मली ऐसे भी लिख सकते हैं, कैसे, कॉट ए प्लस कॉसेक ए -1 लिख सकते हैं ना, कोई कंफ्यूजन नहीं, साइन तो हमारा जो है वही है। अब आप क्या करो, कटेगा ना, दोनों सेम आ गया, तो हमारा ये प्रूव हो गया, देख लो, कॉट ए प्लस कॉसेक ए, यही प्रूव करना था क्या। आप इसको पलट के लिख दो ना, इस चीज को पलट के लिख देते हैं, दोनों साइन प्लस में ही है, आप आगे पीछे लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता, कॉसेक ए प्लस कॉट ए हमारा आ गया, LHS इक्वल टू RHS, LHS इक्वल टू RHS प्रूफ। देखा, मैंने कहा था दिमाग पेज घुमा देगा आपको ये क्वेश्चन। इस पूरे क्वेश्चन को आराम से वीडियो को ध्यान से देखना है, समझना है एक एक स्टेप, और इस स्टेप को तो आप रट लेना, इस स्टेप को, ये स्टेप आपको रट लेना है ना। अब आपका ये सारा क्लियर हो गया, क्वेश्चन देखिए, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अपने कॉपी पे उतार लीजिए, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए आइए समझते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 6 को, है ना। तो 5 नंबर आपने समझ लिया, थोड़ा सा माथा घूमा होगा, लेकिन आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना और अच्छे से समझ लेना, कॉपी पे लिख करके अच्छे से समझ लेना, दिमाग इधर उधर फोकस मत करना, ज्यादा फोन मत चलाना, पबजी मत खेलना, सब्जी वाले बन जाओगे, है ना। तो अब ध्यान से समझना है हमको क्वेश्चन नंबर 6, है ना। ये क्वेश्चन भी बहुत आसान है, हम क्या कहें अपने सब, इन माय पॉइंट ऑफ व्यू द क्वेश्चन इज वेरी इजी, यू कैन सॉल्व इजीली विदाउट वेस्टिंग योर होल माइंड, बट यू हैव टू बी फोकस ऑन द बोर्ड, ओके।
आपको अपना फोकस बोर्ड पे रखना पड़ेगा, पर्टिकुलर फोकस। एक एक वर्ड जो मैं भी लिखूंगा, एक एक सॉरी वर्ड सेंटेंस आ गया ना, अभी एक एक स्टेप जो मैं फॉलो करूंगा आपको ध्यान से देखना होगा। एलएचएस प्रूव करते हैं। नहीं सर एलएचएस कीजिए ना। अरे क्यों करे बेटा, आप इसको सॉल्व कर ही सकते हो तो फिर हम तो क्यों करें, आसानी से हो जाएगा। प्रूव करते हैं इसको, देखते हैं कैसे प्रूव होगा। 1 प्लस साइन ए बाय 1 माइनस साइन। अब देखो ध्यान से, ये रूट जो है ना, ये रूट सिर्फ उसका थोड़ी, ये रूट है ऊपर वाले का भी और नीचे वाले का, दोनों का है, दोनों का है रूट। 1 माइनस साइन, दोनों का है ऊपर नीचे। आप इसको रेशनलाइज कर दो, मल्टीप्लाई रूट अंडर 1 प्लस साइन ए। रेशनलाइज करना जानते हो ना, इसमें भी सिखाना पड़ेगा। 1 प्लस साइन ए। एनी कंफ्यूजन, एनी डाउट्स? नो, क्लियर, वेरी गुड। आगे सॉल्व करते रहे, मैं सॉल्व कर रहा हूँ, ध्यान से देखते रहना, एक एक स्टेप ध्यान से देखते रहना। ये देखो आपका दोनों स्क्वायरिंग फॉर्म में आ गया, तो ये अंदर में आ जाएगा रूट अंडर, क्या आ जाएगा सॉल्व करोगे 1 स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर आएगा ना। एनी कंफ्यूजन आएगा? अब देखो ये अंडर में क्या आ जाएगा, रूट अंडर में आ जाएगा मेरा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी के फॉर्म में, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। एनी कंफ्यूजन, एनी डाउट? सारा चीज क्लियर हो रहा है? ठीक है, अब आगे देखो। अब इससे मेरा रूट, इस वाले से मेरा ऊपर का रूट हट जाएगा, यानी ये सीधा हो जाएगा 1 प्लस साइन ए। ठीक है, अब देखो, अब क्या देख रहे हैं, 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर ए, इसका क्या होता है, रूट अंडर कॉस स्क्वायर ए होता है, इसका होता है ना कॉस स्क्वायर ए, और कॉस स्क्वायर ए से ये रूट खत्म हो जाएगा। ये लिख के मैं दिखा देता हूँ, कॉस स्क्वायर ए, इसको सॉल्व करोगे तो कॉस स्क्वायर ए आएगा रूट अंडर। तो अब इसको सॉल्व करोगे तो 1 प्लस साइन ए बाय कॉस ए आ जाएगा। एनी कंफ्यूजन, डाउट्स? नो सर, क्लियरिंग, वेरी नाइस। तो इसको हम लोग 1 बाय कॉस ए प्लस साइन ए बाय कॉस ए लिख सकते हैं। एनी कंफ्यूजन? नो सर, क्लियरिंग, वेरी नाइस। 1 प्लस कॉस ए क्या होता है हमारा, सेक ए, और प्लस साइन ए बाय कॉस ए टेन ए। क्या प्रूफ करना था, क्या प्रूफ करना था हमें, आरएचएस प्रूफ करना था। आ गया, देख लो, हो गया ना। तो हेंस एलएचएस इक्वल टू आरएचएस प्रूफ। स्क्रीनशॉट ले लो, कॉपी पे उतार चुके हो तो वेरी गुड। और अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, ठीक है। चलिए आइए देखते हैं अब हम अपने अगले क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, क्वेश्चन देख के तो बहुत लग रहा होगा पहाड़ जैसा, लेकिन पहाड़ जैसा नहीं, बहुत आसान क्वेश्चन है ये भी। ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं। आज बहुत दिनों बाद मुझे सुशांत सिंह राजपूत की थोड़ी सी याद आ रही है। एक्चुअली उनकी मूवीज आज मैंने छोड़े देखी, थोड़ा सा माइंड उस पर चला गया। यार ये बॉलीवुड को बाइकआउट पूरा करना चाहिए, क्योंकि अभी हाल ही में एक केस सुनने में आ रहा है कि अभी कार्तिक आर्यन है बॉलीवुड के एक एक्टर, उनको भी 3 फिल्मों से हटा दिया गया है। पता नहीं क्यों, क्या रीजन है, अब अंदर में खेला चलता है उन लोगों का। दैट इज नॉट गुड। इवन अगर आप बिहार या फिर किसी अदर स्टेट से हैं तो फिर तो आपको बहुत सारी परेशानियां झेलना पड़ता है। वहाँ पे पैसे नहीं है, नेपोटिज्म को बढ़ावा तो ऑलरेडी वो लोग देते ही हैं। तो थोड़ा मुझे एक उनकी याद में एक संगीत याद आ रहा है, मैं गुनगुना रहा हूँ। आप अपना कमेंट मुझे दीजिएगा कैसा लगा। वैसे तो मैं गाता अच्छा नहीं हूँ, लेकिन उनकी याद में बस मैं गा रहा हूँ। चिट्ठी न कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश जहाँ तुम चले गए। एक्चुअली देखिए, वो बंदा ऐसा था ना जो अपने लाइफ में अगर स्ट्रगल की बात करें तो आप वहां से सीख सकते हैं, लर्न कर सकते हैं उनके लाइफ में।
वो बहुत स्ट्रगल किया, उस बंदे ने इतना स्ट्रगल किया तब वो फिल्म इंडस्ट्री में घुसा था। पहले वो एक चैनल पे GTV पे पवित्र रिश्ता में, मे बी GTV या स्टार प्लस, कंफ्यूज है, पवित्र रिश्ता आता था। एटलीस्ट मुझे लगता है उन्होंने एटलीस्ट मोर देन 5 to 10 years वहां पे वर्क करा उन्होंने, मतलब एक छोटे पर्दे पे वर्क करा और काफी स्ट्रगल, बिहार से वहां जाना, रहना, सरवाइव करना, और भी बहुत सारे, मैंने इंसाइक्लोपीडिया पढ़ो, विकिपीडिया पे जाके उनके बारे में बहुत सारी चीजें दिखेंगी। और वो एक्चुअली बिहार से ही बिलोंग करते हैं और मैं भी बिहार से हूँ, तो थोड़ा मेरा उनकी तरफ झुकाव थोड़ा ज्यादा है। और बिहार से कोई जाता है तो प्राउड मोमेंट भी फील होता है, चलो यार बिहार का बंदा है, अच्छा लगता है देख करके। तो थोड़ा जब मैं आज देखा तो मुझे थोड़ा सा उनका याद आ गया। चलो अब इसको सॉल्व करते हैं। बहुत आसान है, बिल्कुल आपको टेंशन नहीं लेना है कि सर कैसे सॉल्व होगा, भारी होगा, भारी वाली नहीं होगा, ठीक है ना। आपको बस समझना है, स्टेप्स समझने हैं। इसमें भी हम उसी को प्रूव करते हैं, किसको, LHS। LHS में तो समझते हैं ना, लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड, ठीक है। चलो सॉल्व करते हैं। साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा बाय 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा। आप इसमें क्या करो ना, ऐसे क्वेश्चंस में क्या किया करो, कॉमन ले लिया करो। साइन और ऊपर में साइन को कॉमन ले लो, साइन थीटा कॉमन ले सकते हैं ना। 1 माइनस क्या आ जाएगा, 1 माइनस साइन 2 साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा, आएगा ना, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है। इसमें आप कॉस को कॉमन ले लो तो ये आ जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कॉस थीटा, आएगा ना, कोई कंफ्यूजन नहीं, आसानी से सॉल्व हो रहा है। देखते चलो, आप स्टेप्स देखो। साइन थीटा, ये अंदर में देखो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा है, तो क्या हम इसको साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा नहीं लिख सकते, लिख सकते हैं ना, माइनस माइनस प्लस, तो 2 साइन स्क्वायर थीटा हमारा आ जाएगा, है ना। अब आगे देखिए, ये है कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस थीटा। अब यहाँ पे इसको भी हम लोग कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, और माइनस 1। यहाँ पे देखो, यहाँ पे जब आपने कॉमन लिया तो मैंने एक यहाँ नहीं लिखा, 1 बचेगा ना। आप अगर एक साइन को कॉमन निकाल दिए तो वो यहाँ पे 1 बचा था हमारा इस जगह पे। अब यहाँ पे जब हमने कॉस को कॉमन ले लिया तो इस प्लेस पे भी तो 1 बचेगा ना, ठीक है। अब देखो, अब आसानी से सॉल्व हो जाएगा। साइन थीटा, साइन थीटा देखो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, आप लोग जानते हो क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा, और ये माइनस साइन स्क्वायर थीटा, है ना। सॉल्व हो गया ना, कॉस थीटा। अब देखो यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 भी, अब देखो यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाओगे, तो कंफ्यूज नहीं होना है, बहुत आसानी से सॉल्व करिए। आप माइनस को क्या करो ना, कॉमन ले लो, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस, कॉमन लेते हैं तो ये हमारा क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, होगा ना, अगर हमने माइनस कॉमन ले लिया तो इन दोनों में, ठीक है। ये एक स्टेप थोड़ा ज्यादा हो गया क्योंकि मुझे समझाना था आप लोगों को अच्छे से। साइन स्क्वायर थीटा तो मैं यहीं पे कर सकता था, ठीक है ना, फिर आप कंफ्यूज हो सर आपने कैसे कर दिया, है ना। ऊपर का जो मैं पर्सन है वो सॉल्व ऑलरेडी हो चुका है तो उसको हम उतार देते हैं, और नीचे वाले को सॉल्व कर लेते हैं। कॉस थीटा, ये आ गया कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, लोग जान रहे हैं क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा। अब देखो, अब देखो 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 क्या देखो, ये और ये कट गया, दोनों सेम है ना, और मल्टीप्लाई में हम काट सकते हैं। और साइन बाय कॉस क्या होता है, साइन थीटा बाय कॉस थीटा, फटाक से बोलो, tan थीटा। यही प्रूफ करना था क्या, LHS इक्वल टू RHS, हेंस LHS इक्वल टू LHS इक्वल टू RHS प्रूफ। बनाया करो,
एग्जाम्पल्स वगैरह और मैंने आप लोगों को बताया है कि आर एस अग्रवाल से रिलेटेड बुक, आर एस अग्रवाल जो बुक है उससे भी रिलेटेड क्वेश्चंस अगर दिखते हैं तो उससे भी बनाओ। कंफ्यूजन लगे किसी भी क्वेश्चन में आप मुझे बताना कमेंट सेक्शन में और मैं उस क्वेश्चन को भी क्लियर कर दूंगा, है ना। तो ये वीडियो आज जो मैंने बताया 7 नंबर तक अभी क्लियर हो गया है। अब हम आगे नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। चलिए आइए अब हम देखते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 8 को। बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये भी। साइन ए प्लस कॉसेक ए का होल स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर को हमको प्रूव करना है 7 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए के बराबर। तो ये हमारा LHS है और ये हमारा RHS है ना। तो यही दोनों को इक्वल प्रूव करना है। देखिए बहुत आसान है। अब इन दोनों का क्या हो जाएगा, इन दोनों को लेते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर की टर्म में तोड़िए। साइन स्क्वायर ए प्लस कॉसेक स्क्वायर ए प्लस 2 AB मतलब 2 साइन ए इंटू कॉसेक ए होगा ना। चलो अब इसको भी वही करो, a प्लस बी का होल स्क्वायर कॉस स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए प्लस 2 कॉस ए इंटू सेक ए। समझ में आया? कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, बहुत आसानी समझ में आ रहा है। चलो अब देखो मैं एक टर्म करता हूं, क्या साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए हमारा क्या होता है 1 होता है ना। अब देखो कॉसेक स्क्वायर ए क्या होता है कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 होता है ना। कॉसेक स्क्वायर ए का फॉर्मूला। चलो अभी ध्यान देना है 2 इंटू साइन ए। क्या हम कॉसेक ए को 1 बाय साइन ए लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं सर, क्यों नहीं लिख सकते। अब हमारा साइन ए से साइन ए कैंसिल हो जाएगा, 2 इंटू 1 2 हो जाएगा, ठीक है। उसको मैं नीचे करूंगा, ये हमारा हो चुका है। अब बताइए सेक स्क्वायर ए का फॉर्मूला क्या होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, जान रहे हैं आप लोग। चलिए अब यहां ध्यान देना फिर से 2 इंटू कॉस ए, सेक ए क्या होता है 1 बाय कॉस ए होता है ना। अब cos से cos कैंसिल, 2 इंटू 1 2 हो जाएगा। चलो अब मैं व्यवस्थित करके लिख रहा हूं, नंबर्स को एक जगह कर दे रहा हूं। 1 प्लस, अब देखो 2 प्लस 1, इसका 1 हम आगे कर लेते हैं क्योंकि प्लस में ही है, प्लस 2 प्लस 1, जो नंबर आ रहे हैं मैं उसको आगे कर रहा हूं, फिर 2 प्लस 2। अब हमारा जो टर्म बचा रह गया cos क्या है कॉट स्क्वायर ए और टेन स्क्वायर ए का प्लस टेन स्क्वायर ए और प्लस कॉट स्क्वायर। प्लस में है तो आप किसी को भी इधर उधर लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि सारा टर्म हमारा प्लस में है ना। तो अब देखो इसको प्लस करो तो आप 1 प्लस 1 2 प्लस 2 4 प्लस 1 5 प्लस 2 7 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए। हमने क्या देखा हमारा आंसर क्या आ गया RHS की इक्वल आ गया है। देखो आप लोग मिला लो तो हैंस LHS इक्वल टू RHS प्रूव हो गया ना। स्नैप ले लो आप लोग और इसको कॉपी पे उतार के अच्छे से समझ लेना है ना। वैसे तो आपको समझ में आ गया होगा, जिन्होंने वीडियो को फोकस देकर नहीं देखा होगा उनको समझ में नहीं आया होगा, इसलिए आप स्क्रीनशॉट लेकर के देख लेना या फिर अच्छे से समझ लेना पॉज रोक करके वीडियो, है ना। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलो आइए देखते हैं हम अपने 9वें क्वेश्चन को, है ना। क्वेश्चन क्या कह रहा है cosec a माइनस साइन ए इंटू सेक ए माइनस कॉस ए। बहुत ही आसान तरीके से सॉल्व होगा, बस आपको फोकस रखना है। क्या सॉल्व करना है इक्वल टू 1 बाय टेन ए प्लस कॉट। देखो अब ऐसे क्वेश्चन में क्या होगा ना कि हमको LHS को भी सॉल्व करना होता है, RHS को भी सॉल्व करना होता है, क्योंकि ऐसे टर्म में क्या होगा कि बेसिकली आप उसको भी सॉल्व करते चलोगे, अगर इसके बराबर लाना चाहोगे तो नहीं आएगा, और इसको सॉल्व करते चलोगे उसके बराबर लाना चाहोगे तो नहीं आएगा। तो हम ऐसे सिचुएशन में क्या करते हैं कि दोनों RHS और RHS दोनों को हम लोग सॉल्व करते हैं और दोनों को इक्वल लाने की कोशिश करते हैं। चलो आप देखते हैं, पहले हम सॉल्व करते हैं LHS को। देखो अब हमारा ये देखो cosec a को 1 बाय साइन ए हम लिख सकते हैं, कोई कंफ्यूजन? नो सर कोई कंफ्यूजन नहीं है, माइनस साइन ए होगा। चलो इसको हम लोग 1 बाय कॉस ए लिख सकते हैं, माइनस कॉस ए, कोई कंफ्यूजन? चलो ऐसे ले लो साइन ए, ये आपका क्या हो गया 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। कंफ्यूजन? नो सर बहुत आसानी से समझ रहे हैं।
अब देखो इसमें भी सेम हो जाएगा, सेम कंडीशन, कॉस ए आ जाएगा हमारा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए होगा ना। ये हमारा आ गया ऊपर सॉल्व किया तो कॉस स्क्वायर ए बाय साइन ए। फटाक से देखना, एक एक स्टेप को ध्यान से देखना, मैं फास्ट कर रहा हूं क्योंकि क्वेश्चन ज्यादा हार्ड नहीं है, अभी जो सॉल्व करने का प्रोसेस ज्यादा हार्ड नहीं है। इनटू ये हमारा क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर ए बाय कॉस ए। अब देखो चेक करो एक चीज, क्या चेक करोगे, साइन ए से स्क्वायर हमारा कट गया, कॉस ए से स्क्वायर हमारा कट गया ना। आंसर क्या आया, कॉस ए इंटू साइन ए। इज दैट क्लियर? कंफ्यूजन? नो सर, वेरी नाइस। अब हमने यहां तक क्लियर कर लिया, अब हम उसको आरएचएस को सॉल्व करते हैं। अब एलएचएस कैसे सॉल्व होगा, आरएचएस कैसे सॉल्व होगा, ध्यान देना, ये और आसान है। अब इसको हम लोग tan a को जैसे 1 बाय tan a को हम लोग sin a बाय cos a लिख सकते हैं क्या? बिल्कुल लिख सकते हैं ना। और cot a को cos a बाय sin a लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं सर, कोई कंफ्यूजन नहीं है। अब देखते चलो, ध्यान से देखना है, इन दोनों को लेंगे एलसीएम, cos a इंटू साइन a को एलसीएम ले लिए, ये हमारा गया साइन स्क्वायर a प्लस कॉस स्क्वायर ए होगा ना। अब ये हमारा टर्म क्या हो गया, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, 1 कॉस ए इंटू साइन ए। और ये टर्म कहां चला जाएगा, ऊपर। ये बताने की जरूरत मुझे नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अब अगर जरूरत पड़ेगी तो अब आप पिछली वीडियो चेक करो, मैंने बता रखा है ना। इस चैप्टर में मैंने जब एक्सरसाइज स्टार्ट किया था तो मैंने समझा दिया था। तो हमने क्या देखा कि हमारा क्या प्रूव हो रहा है, LHS और RHS आ गया हमारा क्या, सिमिलर, हेंस LHS इक्वल टू RHS प्रूव। इतनी आसान भाषा में हमने सीख लिया। बस ऐसे कुछ क्वेश्चन में थोड़ा कंफ्यूजन रहता है तो थोड़ा ध्यान रखना है आपको, है ना। तो ऐसे में हमने क्या किया, RHS को भी सॉल्व किया, LHS को भी सॉल्व किया। क्यों किया, क्योंकि ये आगे का टर्म कभी भी सिमिलर उसके आएगा नहीं, तो ऐसे सिचुएशन में हम लोग को दोनों टर्म सॉल्व करना होता है, ठीक है। अब चलिए इस चैप्टर के आखिरी क्वेश्चन और इस पूरे चैप्टर के आखिरी क्वेश्चन पे हम लोग जा रहे हैं, और इस एक्सरसाइज का आखिरी क्वेश्चन है और हमारा चैप्टर फिनिश है ना। चलो लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए तो आ गए हैं हम इस चैप्टर के और इस एक्सरसाइज के आखिरी क्वेश्चन पे। इसके बाद हमारा ये पूरा का पूरा चैप्टर हो जाएगा क्लियर। अब देखिए क्या है, तो इसमें हमें प्रूव करना है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बाय 1 प्लस कॉट स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस टेन स्क्वायर टेन ए बाय 1 माइनस कॉट ए का होल स्क्वायर इक्वल टू 10 स्क्वायर। तो ऐसे क्वेश्चन में बेसिकली क्या होता है, इसमें तो एलएचएस आरएचएस आपको नजर नहीं आ रहा, जो आपका सिंगल टर्म है दोनों को उसके अकॉर्डिंग प्रूव कर दो। मतलब इसको भी 10 स्क्वायर ए के, इसको भी 10 स्क्वायर ए के। तो देखो कैसे प्रूव करते हैं। तो सबसे पहले हम लेते हैं टेकिंग, इसको लेते हैं 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बाय 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, है ना। तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करना बहुत आसान है। 1 प्लस टेन स्क्वायर आपका होता है सेक स्क्वायर होता है ना, और 1 प्लस कॉट स्क्वायर होता है कॉस सेक स्क्वायर होता है, और 1 प्लस सेक को 1 बाय कॉस स्क्वायर लिख सकते हैं, और इसको 1 बाय साइन स्क्वायर लिख सकते हैं। कोई कंफ्यूजन, ये हमारा चला जाएगा यहाँ, ये आ जाएगा यहाँ, ठीक है। तो साइन स्क्वायर ए बाय कॉस स्क्वायर ए के फॉर्म में आ गया ये हमारा क्या आ गया, लास्टली क्या आ गया, टेन स्क्वायर ए। साइन स्क्वायर ए बाय कॉस स्क्वायर ए 10 स्क्वायर ए होता है ना, तो इसके बराबर हमने प्रूफ किया। चलो अब देखो ये हो गया एक हमने प्रूफ कर दिया, अब इसको प्रूफ करते हैं ना। ये भी बेहद आसान है, बस थोड़ा सा पेचीदा है लेकिन आसान है ये। चलो तो पहला क्या है क्वेश्चन, आप ले लीजिए 1 माइनस टेन ए बाय 1 माइनस कॉट ए का होल स्क्वायर, ये क्वेश्चन है। चलो तो ऐसे क्वेश्चन में क्या करते हैं, थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे ना, थोड़ा सा आपको माइंड यूज करना पड़ेगा अपना। तो आप क्या करो ना, ऊपर वाले में हम क्या करते हैं, माइनस को कॉमन ले लेते हैं पहले ही, ठीक है। आप बोलोगे सर क्यों, वो समझ में आएगा आगे, ठीक है। तो ये आएगा हमारा 10a माइनस 1 का होल स्क्वायर, नॉट होल स्क्वायर तो पूरे पे है ना। और ये 1 माइनस कॉट ए को 1 बाय 10 ए लिख सकते हैं,
कोई कंफ्यूजन? कोई कंफ्यूजन? नो सर, बहुत आसानी से सॉल्व कर रहे हैं आप, वेरी गुड। चलो अब ध्यान देना है, बहुत अच्छे से ध्यान देना, क्या देना है। तो अब हम ध्यान देंगे, ऊपर का जो टर्म है हम लिख लीजिए, वो 10a माइनस 1, ठीक है। और नीचे वाले को सॉल्व कीजिए, 10a, ये आ जाएगा 10a माइनस 1। अब आपको कुछ दिख रहा होगा कि सर ने क्यों कॉमन लिया था, है ना। चलो अब ध्यान देते रहना, आपको इसको, इस पॉइंट को अच्छे से समझना है। स्क्वायर, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है यहां तक में। चलो अब इसको सॉल्व करते हैं। तो ये हमारा इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, पता है ना ये वाला है कि समझाना पड़ेगा। ए बी बाय सी, ए सी हो जाता है ना, ए इंटू सी बाय बी, ठीक है ना। समझ गए? चलो अब देखो 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 देखो, अब यहां चला जाएगा, ये माइनस के साथ मल्टीप्लाई कर दो इसको, तो माइनस 10a रूट अंडर 10a, ये मैंने मिस कर दिया था ना, माइनस 1, ठीक है। और नीचे हमारा आया है 10a माइनस 1। कोई कंफ्यूजन? कोई भी कंफ्यूजन? कितने आसानी से मैंने सॉल्व किया, देख रहे हो आप लोग, ठीक है। अब मैंने क्या किया कि अब इन दोनों टर्म को काट दिया, नहीं कटेगा क्या, दोनों टर्म से हमें मल्टीप्लाई में है। तो मेरा आंसर क्या आया है अभी, माइनस 10a का होल स्क्वायर आया। और हम जानते हैं माइनस a का स्क्वायर यानी माइनस a इंटू माइनस a प्लस a होता है ना, माइनस 10a इंटू माइनस 10a प्लस 10a होगा ना। तो 10a का 10 स्क्वायर a, ये प्रूव हो गया ना। अब आप स्क्वायर यहां दो या फिर यहां दो, बात तो वही है ना। पूरे पे स्क्वायर है ना, माइनस ये पूरे पे स्क्वायर है ना। अगर अब आप यहां दे देते हो तो यहां दे देते हो तो आपका माइनस ऑलरेडी कट जाएगा, क्योंकि माइनस से माइनस भी तो मल्टीप्लाई होगा। तो ये हमारा माइनस, जब हम इसके पूरे पे स्क्वायर रहेगा तो ये माइनस हमारा स्क्वायर बन जाएगा और ये कट जाएगा, तब हमारा 10 स्क्वायर के फॉर्म में आ जाएगा, है ना। तो अब इसको कैसे किया ये भी दिखा देता हूं मैं, माइनस 10a इंटू माइनस 10a, है ना। अब माइनस इंटू माइनस प्लस 10 स्क्वायर a। कोई कंफ्यूजन? नो सर, बहुत आसानी समझ गए। ये प्रूव हो गया, ये भी हमारा इसके इक्वल प्रूव हो गया। तो हमने क्या किया, तीनों को एक इक्वल में प्रूव कर लिया। तो हेंस वी प्रूव दैट दिस एंड दिस इज इक्वल टू 10 स्क्वायर a, ठीक है। समझ में आई वीडियो? कोई कंफ्यूजन? तो चैप्टर 8 हमारा टोटली कंप्लीट हो चुका है। और मैं सारे चैप्टर 8 का मैंने एक प्लेलिस्ट भी बना दिया है, आप उस प्लेलिस्ट में खोल करके चैप्टर 8 पूरा आसानी से समझ सकते हैं। और मैंने रियल नंबर का भी प्लेलिस्ट बना दिया है, ठीक है। तो आपको ये दोनों क्वेश्चन को जब समझना होगा, किसी भी क्वेश्चन को, तो मैंने सारा प्लेलिस्ट में डाला हुआ है, आप वहां से भी समझ सकते हैं ना। सारा चीज क्लियर हुआ, इजी वे में क्लियर हुआ। अब हम लोग आगे की एक्सरसाइज, आगे के चैप्टर को नेक्स्ट वीडियो में क्लियर करेंगे। चैप्टर कौन सा रहेगा वो जानने वाला रहेगा। और ये आप अभी उतार लो, समझ लो, और मिलते हैं हम अगली वीडियो में। घर पे रहो, सेफ रहो, सुरक्षित रहो, एंड फॉर द एक्सटर्नल यूज देन यू विल गो आउटसाइड। थैंक यू, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।